Hey guys, welcome back to क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं डेली यूज इंग्लिश वोकैबुलरी। जी हाँ, आप सुबह से शाम तक रोज अपनी जिंदगी में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको आप अंग्रेजी में कैसे एक्सप्रेस करें, अंग्रेजी में कैसे व्यक्त करें, है ना। तो आज का वीडियो वोकैब बेस्ड है, बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वोकैब के सेशन का जो पहला है वो है किसी से बात करना। हिंदी में हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आपको उसकी अंग्रेजी नहीं आती है, और नतीजा ये होता है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो अगर आपको ये दिक्कत है तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। तो पहला क्या है, किसी से बात करना। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हैव अ टॉक विद समबडी। हैव अ टॉक विद समबडी हमने एग्जांपल दिया है, कैन आई हैव अ टॉक विद पिंकी, क्या मैं पिंकी से बात कर सकता हूं। कैन आई हैव अ टॉक विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। जो अगला है वो है बुखार आना, है ना। ये भी हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, भैया मुझे बुखार आ रहा है, मुझे बुखार है, उसको बुखार है। तो बुखार आने के लिए उसको अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी क्या होगी, हैव अ फीवर। हैव अ फीवर, बुखार आना, किसी को बुखार होना। एग्जाम्पल हमने दिया है आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर। हमने आई ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रखा है, आप बोल सकते हैं आई हैव अ फीवर, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई हैव अ फीवर या फिर आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। अगला है खराब महसूस होना। हम लोग बहुत होते हैं, यार मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आज बेकार फील हो रहा है, एकदम घटिया महसूस हो रहा है। तो खराब महसूस होना, घटिया महसूस होना, अच्छा ना लगना, उसके लिए उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फील लाउजी। ठीक है, ये लाउजी एक इनफॉर्मल वर्ड है, बहुत जबरदस्त वर्ड है ये नॉवेल में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है, फील लाउजी। एग्जांपल हमने दे रखा है आई एम फीलिंग लाउजी, भैया मुझे बहुत बेकार महसूस हो रहा है, घटिया महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा। जो अगला है तन्हाई महसूस करना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फील लोनली। क्या बोलेंगे, फील लोनली, तन्हाई महसूस करना। हमने एग्जांपल दिया है डू यू एवर फील लोनली, क्या आपको कभी तन्हाई महसूस होती है, क्या आप कभी तन्हाई के एहसास करते हैं। अगला है नजर रखना, किसी के ऊपर नजर रखना। इसकी उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कीप एन आई ऑन समबडी। ये एसबी का मतलब समबडी या फिर समवन, जिसके ऊपर नजर रखी जाएगी उसका नाम या फिर उसके लिए प्रोनाउन यहाँ ऑन के बाद यूज किया जाएगा, है ना। सर्वनाम का यूज किया जाएगा या फिर संज्ञा का यूज किया जाएगा ऑन के बाद, जिसके ऊपर नजर रखी जाएगी। हमने एग्जांपल दिया यू मस्ट कीप एन आई ऑन रेखा, भैया आपको रेखा के ऊपर जरूर नजर रखनी चाहिए। अगला इंतजाम करना, किसी के लिए इंतजाम करना, मेहमान आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनके लिए इंतजाम करना। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, मेक अरेंजमेंट्स फॉर समवन, है ना, मेक अरेंजमेंट्स फॉर समबडी। हमने एग्जांपल दिया आई विल हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर देम, भैया मुझे तो उन लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा। अगला है शिक्षा प्राप्त करना, सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, शिक्षा प्राप्त करना, तालीम हासिल करना। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गेट एन एजुकेशन। क्या बोलेंगे, गेट एन एजुकेशन। हमने एग्जांपल दिया है आर यू गेटिंग एन एजुकेशन, भैया आप तालीम हासिल कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आप। जो अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की मासूमियत का फायदा उठाना, है ना। किसी की मासूमियत का, बहुत लोग मासूम होते हैं, उनका बहुत लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तो किसी का अगर किसी के मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेक। उसके लिए इंग्लिश में क्या हो, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, टेक एडवांटेज ऑफ समवन्स इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब क्या होता है, मासूमियत। इनोसेंट होता है मासूम, वो एडजेक्टिव होता है, उसका नाम है इनोसेंस, उसकी संज्ञा क्या है, इनोसेंस है। किसी की मासूमियत का फायदा उठाना। एग्जाम्पल हमने दिया है डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हर इनोसेंस, भैया उनकी मासूमियत का फायदा ना उठाइए आप। जो अगला है छोटी मोटी पार्टी देना, छोटी मोटी पार्टी देना, भैया बोला यार चलो यार एक छोटी मोटी पार्टी दे देते हैं, है ना। तो छोटी मोटी पार्टी देना, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गिव अ लिटिल पार्टी, छोटी मोटी पार्टी देना। उसको इंग्लिश में एग्जांपल हमने दिया आई एम गोना गिव अ लिटिल पार्टी वेरी सून, बहुत जल्द हम एक छोटी पार्टी देने जा रहे हैं। आज का जो अगला वो है जो एक तरीके से हिंदी का जो वर्ड है या शब्द है, एक्सप्रेशन है, वो क्या है, घटिया मजाक करना। घटिया मजाक करना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, घटिया मजाक करने को इंग्लिश में बोलेंगे मेक रूड जोक्स। मेक रूड जोक्स, घटिया मजाक करना, गुस्ताखाना मजाक करना, एकदम बेकार मजाक करना। बहुत लोग बेकार घटिया मजाक कर देते हैं। हमने एग्जांपल दिया है नेवर मेक रूड जोक्स विद मी, भैया मेरे साथ घटिया मजाक मत कर, मेरे साथ एकदम बेकार मजाक
मत करना। अगला हमने लिख रखा है खरीदारी के लिए जाना, ये तो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं भैया, आज तो हमको शॉपिंग के लिए जाना है, खरीदारी के लिए जाना है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको? गो शॉपिंग। क्या बोलेंगे? गो शॉपिंग। एग्जांपल हमने दिया है ही इज गॉन शॉपिंग, ये असल में ही हैज है, ये हमने उसका ही हैज का शॉर्ट फॉर्म, जिसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोल सकते हैं, वो हमने यूज कर रखा है। ही इज गॉन शॉपिंग, भैया वो तो शॉपिंग के लिए गया हुआ, खरीदारी के लिए गया हुआ है। अगला अगला है अच्छा काम करना। नेक्स्ट, अच्छा काम करना, भैया आप अच्छा काम करो, वो अच्छा काम कर रहा है ना, तुम्हें अच्छा, भैया तुम मतलब जबरदस्त अच्छा काम कर रहे हो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू द राइट थिंग। क्या बोलेंगे? डू द राइट थिंग। एग्जांपल हमने दिया है यू डूइंग द राइट थिंग, ये असल में यू आर है, ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म यू और एपोस्ट्रोफी और आर, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यू आर का। तो यू डूइंग द राइट थिंग, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगला है खरीदारी के लिए बाहर जाना, है ना, खरीदारी के लिए आप किसी के घर गए, भैया वो राहुल कहाँ गया, भैया बेटा वो तो, भैया वो तो राहुल तो कहाँ गया है? खरीदारी के लिए बाहर गया है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, है ना? गो आउट शॉपिंग। एग्जांपल दिया है रेखास गॉन आउट शॉपिंग, रेखास गॉन आउट शॉपिंग, ये असल में क्या? रेखा हैज है, ये क्या है? ये रेखा हैज, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रेखास। आप नाउन के साथ भी, नाउन और वर्ब का भी आप क्या कॉन्टैक्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। नॉवेल में इसका प्रूफ मिलता है। तो रेखास गॉन आउट शॉपिंग, रेखा कहाँ गई है भैया? बाहर शॉपिंग के लिए गई हुई है। अगला है कोई चीज मनाना, कहते भैया आज चलो मनाते हैं खूब, है ना, ढेर शुरू करते हैं ना मनाना। कोई चीज आप 15 अगस्त मनाते हैं, कोई आप कोई मौका को आप सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए क्या आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलेंगे हैव अ सेलिब्रेशन। क्या बोलेंगे? हैव अ सेलिब्रेशन। एग्जांपल हमने दिया लेट्स हैव सेलिब्रेशन, चलो भैया आप मनाया जाए, चलो आप मनाते हैं। अगला है तेजी से पढ़ना, कोई भी तेजी से पढ़ना, है ना, इस तेजी से बढ़ना नहीं, तेजी से फैलना, तेजी से फैलना, उसको इंग्लिश में बोलेंगे तेजी से फैलना, तेजी से फैलना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रीड रैपिडली, स्प्रीड रैपिडली, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्प्रीड रैपिडली, कोई खबर जो है ना जल्दी से फैलती, कोई बीमारी जल्दी से फैलती, तो जल्दी से फैलने को क्या बोलेंगे? तेज फैलने को स्प्रेड रैपिडली। एग्जांपल दिया दैट न्यूज़ इज स्प्रेडिंग रैपिडली, भैया जो खबर है ना बहुत तेजी से फैल रही है। अगला है अच्छा समय बिताना, कहते हैं, है ना भैया, और आप उम्मीद करते हैं आप तो बहुत अच्छा समय बिता रहे होंगे, हमको वहां बड़ा मजा आ रहा, अच्छा समय बिता रहे हैं। तो अच्छा समय बिताना, अच्छा समय गुजारना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैव अ वंडरफुल टाइम, हैव अ वंडरफुल टाइम। जैसे एग्जांपल हमने दिया है आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम देयर, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप वहां बहुत जबरदस्त समय बिता रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं। अगला है ड्यूटी से छूटना, एग्जांपल उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गेट ऑफ ड्यूटी। ये गेट ऑफ क्या है? फ्रेजल वर्ब है, ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। ये गेट ये नॉर्मल वर्ब है, ऑफ यहाँ है ना, इसको ये दोनों मिला के क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है, ये गेट ऑफ ड्यूटी। एग्जांपल हमने दिया है व्हाट टाइम डू यू गेट ऑफ ड्यूटी, भाई आप ड्यूटी से कब छूटते हैं? आप ड्यूटी से कब छूटते हैं? अगला है ऑपरेशन करना, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू द ऑपरेशन, या फिर परफॉर्म द ऑपरेशन, वो भी हो सकता है, PERFORM, दोनों हो सकता है, डू द ऑपरेशन या फिर परफॉर्म द ऑपरेशन। एग्जांपल हमने दिया है हु इज डूइंग द ऑपरेशन, भैया कौन ऑपरेशन कर रहा है? अगला है पूरी रात जगे रहना, बहुत बार ऐसा होता है नींद नहीं आती है, आप कहीं फंसे होते हैं, आप पूरी रात जगे रहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? बी अवेक ऑल नाइट, एग्जांपल हमने दिया आई वाज अवेक ऑल नाइट, मैं तो पूरी रात जगा हुआ था, मैं पूरी रात जगा हुआ था। आज के वोकैब के सेशन का जो आखिरी वर्ड है वो है सीरियस बात करना, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैव अ सीरियस टॉक विद समबडी, किसी के साथ सीरियस बात करना, बहुत ज्यादा सीरियस बात करना। इंग्लिश में एग्जांपल क्या बोलेंगे? हमने लिख रखा है आई वाना, यहाँ ए छूट गया है, आई वाना हैव अ सीरियस, वाना ये वांट टू, वाना क्या है? इनफॉर्मल एक वो है, कॉन्ट्रैक्शन है ना, शॉर्ट फॉर्म है ये वांट टू है ना, वांट टू का जो शॉर्ट फॉर्म है या फिर इनफॉर्मल एक वो है, वो क्या है ना, वाना, WANNA, वाना। जैसे गोइंग टू क्या होता है? गोना, GONNA, वैसे ही वांट टू का वाना होता है। स्पोकन में तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और स्पोकन पर ही आधारित है ये सारे वोकैबुलरी शब्दकोश, है ना।
आपको अच्छे से इनका इस्तेमाल करना है या रट जाना है अगर आपको जबरदस्त अंग्रेजी बोलनी है तो एग्जांपल हमने दिया है, आई वांट हैव अ सीरियस टॉक विद यू, हमें आपसे कुछ सीरियस बातें करनी है। तो उम्मीद करते हैं स्पोकन इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश पर बेस्ड आधारित वोकैब का ये सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, बहुत जल्द हम आपके लिए वीडियो लेकर अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।